ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डायमंड बीड वर्क एंड एनामल वर्क लास्ट मॉडल में हमने देखा था कि लेदर का यूज़ किस तरह से किया जाता था, मतलब हॉर्स की जो लगाम लगाने के लिए जो नकेल या बेल्ट उसका यूज़ किया जाता था उसके लिए। तो अब है डायमंड। डायमंड का मतलब होता है हीरा। हीरा जो होता है वो अलग अलग तरह से बनाने के लिए अलग अलग तरह से उसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें से बीड वर्क एंड एनिमल वर्क क्या है, चलिए वो हम जानेंगे। इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शंस। अपने भारत के जो 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन यानी समुद्री लकीरें हैं जिन्होंने तीनों तरफ से भारत को ढक रखा है, जैसे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये 3 इलाके जो हैं वो कोस्टल लाइन है, यानी कि इस पानी वाले इलाके। सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, और इसी वजह से डायमंड्स और बीड्स जो हैं ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स यूजिंग एंशिएंट टाइम्स। अब डायमंड्स और जेम्स का पुराने दौर से बहुत ज़्यादा यूज़ होते आ रहा है। सिंस एंशिएंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स आर कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। अब एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन भारत की जो प्रथाएं हैं उनमें से ट्रेड ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड का व्यापार, डायमंड और बीड्स का व्यापार भी जो है वो समुद्री रास्ते से किया जाता था। और समुद्री रास्ते माने उसको मेन जरिया सी को बनाया जाता था, सी यानी समुद्र। Diamond studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long। अब डायमंड का ज़्यादा जो महत्व है वो विदेशी कंट्रियों में ज़्यादा पाया जाता है, आज तक भी वहाँ पर ज़्यादा इसका उपयोग है। द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वेर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। अब जो बहुत प्रसिद्ध या बहुत ही जिनका फेमस हुआ वो थे कोहिनूर और ग्रेट मुगल के हीरे, जो वो भी अपने भारत में ही पाए गए थे। एज इंडियंस आर फाउंड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स, वेराइटी इज़ फाउंड इन ग्रेट डील। क्योंकि भारतीय लोग भी जो हैं वो डायमंड और बीड के ऑर्नामेंट्स पहनना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अपने भारत में भी ज़्यादा मात्रा में उसकी डील होती है या ग्रेट डील की जाती है। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब पुरानी जो राजा महाराजाओं का, रॉयल यानी राजघराने के जो लोग होते थे वो डायमंड ज्वेलरी भी उसी तरह से पहनते थे जिस तरह से सोने की जो जेवरात होते हैं, जैसे हीरा मोती, ये सब चीज़ें राजघराने के लोग ज़्यादा मात्रा में पहनते थे। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड एंड टोपाज वेयर यूज टू एडॉर्न एंड ब्यूटिफाई द थ्रोन्स एंड क्राउन्स एंड ज्वेलरी लाइक ब्रेसलेट एंड गार्लैंड एक्सेट्रा। अब डायमंड, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड, टोपाज ये सब जो है हीरे की अलग अलग क्वालिटी के हीरे हैं, जो कि राजा महाराजाओं का जब दौर होता था तो उनकी जो राजगद्दी होती थी, सिंहासन, उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। और वो लोग, राजा लोग जो ज्वेलरी पहना करते थे जैसे ब्रेसलेट, गार्लैंड, ये सब चीज़ों में भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। बीड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात। अब बीड वर्क भी जो है अपने गुजरात में ज़्यादा मात्रा में पाया गया है या ज़्यादा मात्रा में इसका वर्णन हुआ था। द ब्यूटीफुल बीड, तोरन्स, पच्चीत, पॉट्स, बरी, डोर ग्रिल्स, फ्रेम्स, चकड़ा। अब चकड़ा का मतलब भी देखिए ब्रैकेट में दिया, ट्रेडिशनल वॉल पीस, डेकोरेटिव कोकोनट यूज़ एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज। अब सेरेमनीज़ के तौर पे जो कोकोनट का यूज़ होता है तो उसका लगना नारियल यानी शादी के टाइम पे जो नारियल यूज़ किया जाता है वो। इंधोनी, मोडिया, अ नेट विथ कवर्स द माउथ ऑफ द बुलक। एक ऐसा नेट होता है जो कि बुलक का, जिसे हम हिंदी में वही मैंने बताया था पहले कि नकेल, तो वो बुलक के मुंह को कवर करता है। एंड हॉर्न्स यानी कि उसकी जो सींग होती है उसको कवर करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बुलक कभी अगर किसी को मारे तो लगे ना। हैंड फेंस, एनिमल बैक कवर, झूल एक्सेट्रा। इसके अलावा एनिमल के ऊपर जो बैठते हैं तो उससे बैठने के ऊपर जो बिछावन बिछाया जाता है उसको बोलते हैं झूल। आर नेटेड इन यूनिक आर्टिस्टिक वे। ये सारी चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से नेटिंग किया जाता है। तो पता चल गया कि बीड वर्क क्या होता है। बीड वर्क का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे तोरन्स बनाने में, पॉट्स बनाने में, बारी बनाने में, बारी मतलब खिड़कियों की जो ग्रिल होती है, चकड़ा यानी तो ट्रेडिशनल वॉल पीस, यानी कि देखेंगे यहाँ गुजरात में लोगों के घरों में वॉल पीसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह डेकोरेटिव कोकोनट यानी शादी के टाइम पे जो नारियल होते हैं अलग अलग तरह से उसे डेकोरेट करते हैं। प्लस मोडिया यानी इंदौनी मोडिया, वो जो नेट होता है जो कि बुलक के माउथ को कवर करता है या हॉर्न्स को कवर करता है।
फिर है फैंस, हैंड फैंस यानी हाथ पंखे, एनिमल बैक कवर जैसे झूल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी से नीटेड यानी उसी से बनाई जाती थी। इंडिया हैज़ बीन लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी, अपना भारत जो है वो लीडिंग कंट्री माना जाता है ज्वेलरी में। ज्वेलरी यानी हीरे जवाहरात या ऑर्नामेंट्स के तौर पर जो सिंस टाइम इमोरियल इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन एनामल वर्क, अपना भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते थे कि जो कि एनामल का वर्क करने में एक्सपर्टाइज थी यानी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, जिस तरह गोल्ड और सिल्वर यानी सुनार होते थे, लोहार होते थे, उसी तरह बीड और एनिमल वर्क करने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा कलाकृत थे। एनिमल वर्क लाइक ईयरिंग्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, चेन, की चेन एक्सेट्रा। अब इन जैसी चीज़ें जैसे देखिए अलग अलग तरह की, अब उनमें अलग अलग कलर भरे जाते थे। कलर भी जैसे मीना वर्क होता है, तो अगर ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो पूरे के पूरे एक ही कलर से नहीं भरे जाते हैं, छोटी छोटी जगह में अलग अलग कलर जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ऑर्नामेंट्स में ये छोटे छोटे रंग भी भरे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का यूज़ किस में किया जाता है? रिंग्स में। रिंग्स यानी अंगूठी बनाना हो या बैंगल्स बनाना हो, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, ईयरिंग्स यानी कान के बूटे, की चेन यानी कि हो जाता है जो औरतें अपने कमर करदने में की चेन, चाबी का गुच्छा टांगते थे वो, चेन यानी गले में पहनने वाली चेन। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता था। एक्सपर्ट्स ऑफ एनामल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। अब एनामल वर्क के लिए जो एक्सपर्ट्स यानी कि जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था या जहाँ से इन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो थे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो नेक्स्ट इज़ जरी वर्क।